अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा यूनिट नंबर 7 पर। यूनिट का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने 9th 10th ग्रेड में आगे आपने जैसे एफएससी या ई लेवल्स करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि आपने जैसे ही आगे बैचलर्स में जाना है वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलते हैं इसके आगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स प्लेन क्या होते हैं आपको पता है। प्लेन कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव है। सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है हमारे पास। इससे आगे हमारे पास हम मूव करते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने पिछले चैप्टर में प्रीवियस में भी देख लिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है। अब ये हमें कैसे पता चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर है दोनों 0 से, तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x लेस है y ग्रेटर है तो ये किस में होंगे सेकंड में। अगर दोनों ही लेस हैं 0 से तो थर्ड में, और अगर x ग्रेटर है और y लेस है तो ये आएंगे फोर्थ में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखना, और इनको हम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही रखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए, इसकी लोकेशन बताने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है डिस्टेंस फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारा बहुत सारी जगह पर यूज़ होगा, जैसे कि ये डिस्टेंस फार्मूला ए बी का डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा एक्सरसाइज में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और फार्मूला होता है, वो है मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट्स का फार्मूला भी हमारे पास है, ये रहा कि मिड पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 7.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, तो कहाँ पर इनकी लोकेशन होगी। तो हमारे पास है क्वेश्चन 1, पार्ट 1 है हमारे पास x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है मैं बता देता हूँ, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। इसमें दोनों 0 से ग्रेटर हैं, इसमें x लेस है y ग्रेटर है, इसमें दोनों ही लेस हैं 0 से, और इसमें x ग्रेटर है और y लेस है। ये आ गया। अब ये कहाँ पर है, x ग्रेटर देन 0, तो x तो होगा ग्रेटर देन 0, y तो इसने दिया ही नहीं 0 है, तो क्या होगा x क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बट पॉजिटिव साइड पे। जस्ट हम इसका क्या बताएंगे, एक्स इन इन अप से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस एक्स इज पॉजिटिव, सिंपली क्या है ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो इट्स लोकेशन ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इस लाइन पर ये इसकी लोकेशन होगी, जस्ट ये बताना था। पार्ट 2 है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब दोनों ग्रेटर देन 0 किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सिंपली क्या आएगा, ये क्या होंगे p x y इज लोकेटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिंपल सा यही चीज बतानी है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इक्वल्स टू 0। अगर x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, अब x 0 कर दिया तो ये कहाँ पर होगा, y एक्सिस पे लाइन आ जाएगी हमारे पास। तो x 0 है तो y सिंपली किस पे चला जाएगा कि ये लाइक करेगा y एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, सो द गिवन पॉइंट, सो द गिवन पॉइंट, पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट लाई इन लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर ये क्या करेगा, लाइज करेगा। अब यहाँ पे फोर्थ है, वो क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल्स टू 0। सिमिलर सेम स्टेटमेंट, लेकिन ये किस पे होगा, x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस। बाकी स्टेटमेंट आप ऊपर वाली कॉपी कर सकते हैं, सिमिलर वही रहेगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड वाई लेस देन 0। अब एक्स ग्रेटर 0 किस में है, ये वाले में, और वाई लेस 0 फोर्थ में है, तो ये किस में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। लोकेशन इनकी कहाँ पे होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टेटमेंट ऊपर वाली आप सेम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है इससे नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारे पास y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। तो दोनों 0 जहाँ पर होती है वो होता है ओरिजिन, ये पॉइंट पर 0 होती है। तो ठीक है ना, तो x एंड y कहाँ पर लाई करेंगे, p x एंड y लाइज ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर ये होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे पास x इक्वल्स टू वाई। अगर ये x इक्वल्स टू वाई, ये तो हमारे पास एक डायगोनल वैल्यूज बनाती है, लाइक ये देखो यहाँ पर ये आता है 1 2 3 4 5, ये भी आता है 1 2 3 4 एंड 5। x1 है y भी 1 होगा, x2 है y भी 2 होगा, x3 है तो y भी 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो ये सीधी लाइन ऐसे एक ड्रॉ होगी। तो ये क्या होता है, डायगोनल। अगर नेगेटिव है तो -1 होगा, तो ये भी -1, तो ये नीचे को भी ऐसी लाइन आएगी। तो ये क्या ड्रॉ कर रहा है, एक डायगोनल कर रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई हमारे पास क्या होगा, कि डायगोनल लाइन होगी, ठीक होगा ना, विच इज अ diagonal line passing through the origin। कौन सा डिग्री है, एट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बन रहा है हमारे पास। तो मैंने ये बना भी दिया ताकि आपको समझ आ सके। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये मीन्स कि ये पॉजिटिव ही आ रहा है, जीरो से तो ये बड़ा है, ठीक होगा। अगर ये जीरो से बड़ा है, यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 3 है लेट्स सपोज, तो और ये x पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइड पे रहेगा क्योंकि y तो है ही नहीं। तो ये इसका क्या आएगा, द गिवन पॉइंट, मैं लिख देता हूँ, द गिवन पॉइंट वो क्या है हमारे पास, लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस पे सिंपली होगा। अब इससे नेक्स्ट है हमारे पास y ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है, x है ही नहीं, तो ये किस पे सिंपली आएगा, ये पॉजिटिव y पॉजिटिव एक्सेस के ऊपर होगा, सिंपल ये आ गया। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, ठीक हो गया, ये साइंस आ गया ऑपोजिट। तो x एंड y ऑपोजिट कहाँ पर, ये सिंपली ऊपर बनाया था, ये देखो x लेस है तो y ग्रेटर है, x ग्रेटर है तो y लेस है, तो ये कौन से होंगे, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द लोकेशन ऑफ पी एक्स वाई एट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ गई इसकी लोकेशंस। तो ये सिंपली लोकेशंस बतानी थी, आप उसको याद कर लें तो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो पार्ट 1 पे चलते हैं इसके। पार्ट 1 में हमारे पास पॉइंट है a 3 1 और b हमारे पास है -2 एंड -4। तो a के पॉइंट्स क्या होंगे, x1 y1 और इसके होंगे x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास ए बी मॉडुलस इक्वल्स टू, ये क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा, x2 हमारे पास क्या है -2 और x1 हमारे पास है -3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -4 और ये है -1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस इज प्लस, 2 प्लस 3 इज 5, तो 5 माइनस का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इज प्लस,
4 + 1 इज़ 5 बट माइनस का ये भी, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 स्क्वायर इज़ 25, माइनस का भी प्लस ही होगा क्योंकि आफ्टर स्क्वेयरिंग माइनस खत्म हो जाता है, इधर भी 25, ऐड कर लो इन्हें 50 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अगर इसे मोड और ज़्यादा सॉल्व करना है तो ये आएगा 5 स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर पे ये सॉल्व हो जाता है। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया इसे, हाँ यही है बल्कि 25 मल्टीप्लाई, हाँ 5 स्क्वायर रूट 2 यही बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी का पार्ट 2 है, पार्ट 2 है हमारे पास, सी के पॉइंट्स दे दिए हैं -5 -2 और डी के पॉइंट्स हैं 3 एंड 2, तो ये x1 है, ये y1, x2, y2, तो डिस्टेंस सी डी क्या होगा हमारे पास, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x2 माइनस x1 होता है तो 3, अब ये माइनस माइनस इस प्लस हो जाएगा, x1 -1 है ना तो प्लस हो गया, होल स्केयर प्लस में इसमें लिख ही देता हूँ क्योंकि माइनस आ गया, आप लोग मिस्टेक ना कर दें, y2 माइनस y1 होल स्केयर स्केयर रूट, तो x2 हमारे पास है 3, x1 है हमारे पास माइनस माइनस इस 5 हो गया, प्लस का स्केयर प्लस, y2 है 2 और y1 -2 है तो माइनस माइनस इस प्लस, तो ये भी स्केयर हो गया, स्केयर रूट 3 + 5 8 स्केयर प्लस 2 2 प्लस हो गया 4, तो ये हमारे पास आ गया 8 स्केयर इज 64, 4 स्केयर इज 16, ऐड कर लेते हैं इन्हें तो ये 0 एंड 80 आ गया, 80 स्केयर रूट ये हमारे पास आ गया, तो 80 का स्केयर रूट ले लेंगे तो 4 स्केयर रूट 5 बन गया ये हमारे पास डी। यहाँ तक भी ठीक है आपका क्वेश्चन। इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, एल क्या है 0 एंड 3 और एम हमारे पास है -2 एंड -4। डिस्टेंस अभी डायरेक्ट में सॉल्व करूंगा, अभी डी इक्वल्स टू क्या आएगा, ये x1 है, ये y1, x2 एंड y2, तो x2 हमारे पास है -2 और x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -4 और y1 हमारे पास है 3 तो -3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो -2 बच गया यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस माइनस इज माइनस, सॉरी माइनस माइनस इज प्लस, तो 4 + 3 इज 7 बट माइनस का 7, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 आफ्टर स्क्वेयरिंग माइनस पॉजिटिव, इधर भी सेम एज इट इज होगा 49, 7 का स्क्वायर हो गया, ये आगे वैल्यूज, तो 4 + 49 तो 53 स्क्वायर रूट डी आ गया ये वैल्यू सी। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास p -8 -7 एंड q है 0 0, डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो d इक्वल्स टू x1 ये है, y1 x2 एंड y2, तो ये क्या आएगा हमारे पास, x2 क्या है 0, x1 है माइनस माइनस इस प्लस हो गया 8 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, स्क्वायर रूट ले लिया, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 0 को काउंट नहीं करते, 7 का स्क्वायर हो गया 49 स्क्वायर रूट, ऐड कर लें इन्हें तो ऐड करने पर ये आता है हमारे पास 113 स्क्वायर रूट, तो ये डिस्टेंस आ गया, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। अब क्वेश्चन 3 में वो हमें कह रहा है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहले में है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट्स, तो सबके डिस्टेंस भी फाइंड करें और मिड पॉइंट्स भी फाइंड करें, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन हमारे पास 3 है, इसका ए पार्ट है हमारे पास, ए है 3 1, बी है -2 -4, तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो पार्ट 1 है डिस्टेंस का डी, क्या आएगा हमारे पास, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है हमारे पास -2 और x1 है -3 होल स्क्वायर, ये 3 है बट यहाँ पर माइनस होता है प्लस, हमारे पास y2 क्या है -4
और डिस्टेंस फॉर्मूले में माइनस होता है, तो ये 1 क्या है, -1, ये आ गया। तो माइनस माइनस इज प्लस, 2 + 3 5, माइनस का होल स्क्वायर प्लस, ये भी -5 हो गया क्योंकि दोनों माइनस हैं। स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर होगा 25 और ये भी 25 स्क्वायर रूट। तो अभी इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आएगा, 50 स्क्वायर रूट। इसका फर्दर स्क्वायर रूट ले लें तो आपका सोल्यूशन भी आ सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में है मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइडिंग बाई 2, y1 + y2 डिवाइडिंग बाई 2 स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा, x1 हमारे पास है 3 और x2 हमारे पास है -2 डिवाइडिंग बाई 2, y1 हमारे पास है 1 और y2 हमारे पास है -4/2। सॉल्व करते 3 - 2 इज 1/2 बच गया, 4 - 1 तो 3 बट माइनस का 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, मिड पॉइंट्स। ठीक हो गया, ये हमारा सोल्यूशन था। पार्ट 2 पर चलते हैं। बी पार्ट जो है इसका, वो हमारे पास है ए, हमारे पास पॉइंट है -8 एंड 3, बी है 2 एंड -1। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, x2 - x, बल्कि ये डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, अभी सॉल्व हो गया होगा, x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है 2 और x1 हमारे पास है -8, तो फॉर्मूले में भी माइनस आता है, तो ये क्या होता है +8 प्लस y1 y2 हमारे पास है -1 और y1 है -3 हो गया ये स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा, 8 + 2 10 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इज प्लस, तो ये आएगा 3 + 1 इज 4 बट माइनस का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। 10 स्क्वायर इज 100, 4 स्क्वायर इज 16, 116 ये आ गया हमारे पास, 116 स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, ये था 229 स्क्वायर रूट। ये आ गया डिस्टेंस। मिड पॉइंट पे चले जाते हैं। तो मिड पॉइंट क्या था, x1 + x2, तो x1 है -8 और x2 है +2 डिवाइडिंग बाई 2, y1 + y2, तो y1 है 3, y1 है -1/2। ये वैल्यूज आ गई। मिड पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 8 + माइनस इज -8 - 2 इज 6 बट माइनस का डिवाइडिंग बाई 2, 3 - 1 इज 2/2। कैंसिल कर दें, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया -3 एंड 1। ये हमारे पास थे मिड पॉइंट्स। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सी के पर। सी है हमारे पास, ए में हमारे पास है -5 स्क्वायर रूट और -1/3। बी हमारे पास है -3 स्क्वायर रूट 5 एंड 5, ये आ गया। x1 y1 x2 y2, ये आ गया। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो डी इक्वल्स टू x2 क्या है हमारे पास, -3 स्क्वायर रूट 5, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो प्लस हो गया स्क्वायर रूट 5 एज इट इज होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 5, y1 है माइनस का 1/3, तो ये भी माइनस है, तो +1/3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो d इक्वल्स टू, ये क्या होगा, माइनस प्लस इज माइनस, 3 स्क्वायर रूट 5 और 1 स्क्वायर रूट 5, तो 3 में से 1 माइनस करना है क्योंकि ये सेम है, तो ये क्या आता है -2 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस था, तो होल स्क्वायर प्लस इनका एलसीएम ले लो, तो ये क्या आता है 3 एलसीएम आ गया, 3 को इधर मल्टीप्लाई और 1 को इधर, 3 × 5 इज 15, ये क्या आ गया हमारे पास 15 प्लस 1 × 1 इज 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। डी इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 5 के साथ स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल, तो 5 आ गया दैट इज, प्लस इनको ऐड कर लो तो ये आता है 16/3 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, 16/3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये 1 मिनट हम इसको ज़रा देख लें कि ये ठीक है
ख्याल से हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, ठीक हो गया। प्लस 16 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 16 का स्क्वायर ले लेते हैं, वो है 256 ओवर 3 का स्क्वायर हो गया 9 स्क्वायर रूट एज इट इज। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9, 9 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें हम, तो ये आ गया 180 प्लस 256 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 180 प्लस 256 तो 436, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास और डिवाइडिंग बाय 9, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इनके स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 436, तो ये हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसको एज इट इज लिख लें 436 स्क्वायर रूट एज इट इज ओवर 9d। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनके मिड पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे इसके, वो देखते हैं। तो मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2, ये आ गया। तो मिड पॉइंट्स इक्वल्स टू x1 क्या है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 5 और x2 क्या है हमारे पास माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, ये माइनस का है। y1 हमारे पास है -1/3 और ये हमारे पास y2 है +5 ओवर 2, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस माइनस इज प्लस, तो ये क्या हो गया, एक 3 है और एक 1 है, तो 4 हो गई, ये -4 स्क्वायर रूट 5 हो गया डिवाइडिंग बाई 2। और इनका एलसीएम ले लो, क्या आएगा हमारे पास 3, एलसीएम आ गया -1, 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 15 डिवाइडिंग बाई 2। अब इन्हें कैंसिल कर लो, तो 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये आएगा -2 स्क्वायर रूट 5। और इनको सोल्व करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 14, 3 डिवाइड हो रहा, नीचे आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इनको कैंसिल कर दें, 2 7 आर 14, तो वैल्यूज क्या आएगी 2 स्क्वायर रूट 5 7 ओवर 3, तो ये आ गए हमारे पास मिड पॉइंट्स। यही चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, Which of the following points are at distance 15 units from the origin? अब ओरिजिन से हमने देखने के कौन से 15 पॉइंट्स है, तो मैं इसको लिखता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट तो हमारे पास आ गए 0, वो क्या होंगे 0 0 ओरिजिन के। दूसरे पॉइंट्स उसने यहाँ पर दे दिए हमें 176 के रूट एंड 7, ठीक हो गया। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, ये आ गया। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास, x2 क्या है 176 के रूट -0 होल स्केयर प्लस y2 क्या है 7 और y1 है 0 -0 होल स्केयर स्केयर रूट। तो इसका तो क्या हो गया 176 के रूट स्केयर हो गया और प्लस 7 स्केयर स्केयर रूट, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो 176 7 का स्केयर हो गया 49, इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर ये आ गया 225 स्केयर रूट। 225 का स्केयर रूट लेंगे तो ये आएगा 15, तो इट मीन डिस्टेंस आ गया 15, तो क्या होगा thus the distance between the points 176 square root 7 and origin is 15। अगर ये ना आता तो सेम स्टेटमेंट लिख देना था इज नॉट इक्वल्स टू 15, ये आपने देखना है। पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, एक पॉइंट्स तो हैं 0 0, दूसरे क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 एंड -10, तो x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1, तो आएगा x2 है 10, y1 और x2 है x1 है 0 होल स्केयर प्लस y2 है -10 और y1 है 0 स्केयर रूट।
तो ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर भी 100 हो गया, तो इक्वल्स टू आ गया 200 स्क्वायर रूट। तो ये इक्वल्स टू नहीं है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पॉइंट्स नहीं है। थर्ड पे चलते हैं, तो 0 0 है और एक आए हैं 1 एंड 15, तो x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, x2 क्या है हमारे पास 1 और x1 है 0, प्लस y2 क्या है 15, y1 है 0 स्केयर। तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 0 इज 1 स्केयर प्लस 15 माइनस 0 इज 15 स्केयर, स्केयर रूट 1 का स्केयर 1 होता है और 15 का हमारे पास होता है 256 और 225 सॉरी, इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 226 स्केयर रूट। तो इनका भी स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे काम के नहीं है। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।